बिहार के चुनाव में दुलार चंद यादव की हत्या का मामला गर्म होता जा रहा है। दुलार चंद की हत्या के मामले में जो मोकामा के बाहुबली हैं और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन इसी बीच दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और दुलार चंद यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। हालांकि उनको गोली लगी है लेकिन उनके गोली पैर में लगी है। उनकी जो मौत हुई है उनका फेफड़ा फटने से हुई है और दिल बैठ जाने की वजह से हुई है, मतलब दिल ने काम करना बंद कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर के अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव के पोते ने पहली एफआईआर बाहुबली अनंत सिंह और उनके साथ साथ 4 और लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पोते के बयान के आधार पर भदौर थाना में पहली एफआईआर हुई। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, करमवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजन सिंह को नामजद किया गया। नीरज कुमार जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी अपने बयान में दावा किया था कि गुरुवार की शाम करीब 3:30 बजे वो अपने दादा और जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे। इसी दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गया और गाली गलौज करने लगा। पोते नीरज सिंह का कहना है कि अनंत सिंह के साथ आने वाले राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दादा को गाड़ी से नीचे उतारा। तभी अनंत सिंह ने कमर से पिस्टल निकाल ली और उन पर गोली चला दी। यह गोली दादा के पैर में लगी जिस वजह से दादा नीचे गिर गए। लेकिन इसके बाद छोटन सिंह और कंजन सिंह ने थार गाड़ी से 2-3 बार आगे पीछे करके उनको कुचल दिया। उनका यह भी कहना है कि जब वो लोग पहुंचे तब तक दादा की मौत हो चुकी थी। मतलब गोली से मौत तो नहीं हुई, लेकिन थार गाड़ी गोली मारने के बाद जब वो गिर जाते हैं उसके बाद थार गाड़ी से उन पर उनके ऊपर चढ़ाया जाता है 2-3 बार, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मतलब उनका फेफड़ा एक तरीके से डैमेज हो गया होगा जब उन पर यह गाड़ी चढ़ाई गई होगी। बिहार के चुनाव में अनंत सिंह की तरफ से ये जो हमला किया गया है और दुलार चंद यादव की जो मौत हुई है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार में जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। हालांकि जेडीयू की तरफ से जंगल राज की बातें कम की जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह की तरफ से जंगल राज की बात ज्यादा की जा रही है। इस जंगल राज के बीच में अनंत सिंह ने जिस तरीके से एक नए जंगल राज की उत्पत्ति की है, दुलार चंद यादव की जिस तरीके से हत्या की है, इसको लेकर के अब राजनीति गर्म हो रही है। हालांकि जो पुलिस है उसका अपना कहना है कि विवेचना चल रही है और जैसा आगे होगा बताया जाएगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। गोली की वजह से मौत नहीं हुई थी क्योंकि यह बिल्कुल भी जानलेवा नहीं थी, ऐसा डॉक्टर अजय कुमार का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस मामले में जल्दी ही विस्तृत रिपोर्ट भी भेजेंगे, पुलिस के सामने रखेंगे। हालांकि ये जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, ये थोड़ी आंशिक है, ऐसा उनका कहना है। पटना के जो ग्रामीण एसपी हैं विक्रम सिहाग, उनका कहना है कि पहली नजर में यह साफ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई। पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह उठता है कि पुलिस इस बात पर क्यों जोर दे रही है कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। क्या गोली लगने से मौत नहीं हुई थार से उन पर वार करने से, थार चढ़ाने से अगर उनकी मौत हुई है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? वैसे आपको बता दें कि मोकामा हमेशा से चर्चा में रहा है। मोकामा में एक पुल्लुस यादव थे, उनकी भी हत्या कुछ दिन पहले हुई थी, कई साल पहले हुई थी, जो
आरोप था वह अनंत सिंह पर भी लगा था उस समय भी। मोकामा में अनंत सिंह के सामने जो हैं वो श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरजभान आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब दो माफिया आमने सामने लड़ रहे हैं। लेकिन जो दुलार चंद यादव हैं जिनकी हत्या होती है, उस दुलार चंद यादव का इन दोनों से कोई लेना देना आज की तारीख में नहीं था। दुलार चंद यादव वैसे तो आरजेडी के वर्कर थे, लेकिन चुनाव के दौरान वो जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका कैंपेन कर रहे थे, उनके समर्थन में सभा कर रहे थे और उसी दौरान उनकी हत्या हो गई। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।